हम 19 में हम एफआईआर दिया, हमको जो किसके निकाला बाहर उसको एफआईआर दिया रुमगोंग थाना में, तो रिटर्निंग ऑफिसर का सामने था, तो उसको हमको रेस्पॉन्ड नहीं करके, मेरा एफआईआर को रेस्पॉन्ड नहीं करके जो 2021 में जो एफआईआर दिया तो उसमें हमको थाना में बोले। ये कोई रूल ऐसा होता है सिस्टम? हम तो कोई आई एम नॉट कंसर्न अबाउट हिज डेवलपमेंट तो जरूर बोला था, बोलने से भी वो कंसर्न नहीं है। माई कंसर्न इज वो बूथ कैप्चरिंग किया, माई कंसर्न इज ही हैज वायलेट आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 and article 505 and article 134A, and he has violated section 172, 170, 171, 172, 173, 174. He has violated this. क्या ये इलेक्शन कमीशन ऐसा वायलेट करने वाला आदमी को भी कैंडिडेट बना के एमएलए बनाएगा? और यही तो मेरा सवाल है। तो वो जो साइड में था वो हमको बोलता है कि अरे इलेक्शन एजेंट जो है कोई भी पोलिंग बूथ में आओ तो क्या गुच्छा होके आएगा? वो तो कम से कम जितना पब्लिक है उसको तो वेलो हाई करके तो जाना है, करके तो आना है ना। और जो भी इलेक्शन होगा तो शांति से दीजिए, झगड़ा मत कीजिए। वो तो इलेक्शन एजेंट कोई भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का तो यही तो बोलना है ना। तो उसमें भी हम वीआईपी जैसे आए, वीआईपी जैसे आओ या एक नौकर जैसे आओ, तो हम तो इलेक्शन एजेंट है, हमको क्यों किसके बाहर निकाला, हमको क्यों बोला? तुमको साहब कुछ सामने में था, मेरा बगल में था, वो खुद देखा है, देख के वो भी ऐसे करके बैठ के देखा है, आराम से देखा है। और मैडम सोनम, पूजा सोनम तो कुछ सामने में देखा है, शी वाज आरओ। अभी तो जो रिबा साहब है वो बेचारा आफ्टर ये पोलिंग रिपोल में आया, उस स्क्रीनिंग को 2004 को तो सब देखा है। तो तायू जरा खुद ही नहीं देखा है बोलने से उसको हम आश्चर्य लगता है। सुनने में ऐसा आता है कि जो मीडिया से भागता है जो आदमी, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे डीसी हो, एसी हो, एसपी हो, एनी मैन जो मीडिया से जो भागता है उसका मतलब देयर इज नो क्लीनलीनेस। तो हम इसलिए रिक्वेस्ट हम अपना डिप्टी कमिश्नर लोग से भी और आरओ लोग से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। आज सुबह भी हम बोला है, आप लोग क्यों भागता है? भागने से उल्टा आप लोग को आदमी अदरवाइज सोचेगा, बहुत भागिए। और भागना मीन्स आप लोग का कुछ फेब्रिकेशन है, देखने में ऐसा लगेगा, इसलिए नहीं भागना है बोल के आज भी हम बोला है। इलेक्शन कमीशन का डेपुटेट किया हुआ एक ताराम मुइजे था, ताराम मुइजे ही जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो उनसे तो एनपीपी से कोई मतलब नहीं, बीजेपी से कोई मतलब नहीं। तो ताराम मुइजे को एमएलए क्यों आग देखा, इतना देखा कि उसको मैंने उपयूष हो गया। एक गवर्नमेंट स्टाफ है तो एमएलए को देखने के बाद उपयूष हो गया, इसलिए तो 9 बूथ दिया। 9 बूथ्स में हम तो प्रेस में ऑलरेडी बताया, 9 बूथ्स में ही हैज टाइम टेकन इज 54 मिनट्स। ये हम क्लियरली आप लोग को बता रहा है। तो तायू जेरंग जी आप हमको क्यों ये सिंपली रीपोल हुआ? रीपोल दिस इज बिकॉज ऑफ तालेम ताबो, आपका कैंडिडेट का कारण। खुद ही वो गुलाटी साहब जो हमारा जनरल ऑब्जर्वर भी बोला था ना, हु इज दिस मैन, तो उसको तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बताया दिस इज एमएलए हिमसेल्फ कैंडिडेट तालेम ताबो। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है? गुलाटी साहब भी बोला था ना, गुलाटी साहब आप भी याद कीजिए, अभी सामने बोला था कि अरे दिस इज नॉट द वे। ऐसा आदमी को क्यों एमएलए बनाता है? आप खुद ही बोला है ना आपका मुख से। अरे ऐसा बोला हुआ सब वीडियो स्क्रीनिंग होने से आप लोग भी सब बचेगा। तो ये तो हम लोग का प्रैक्टिकल का ये था। उसमें पीएन टुंगन साहब भी था ना, देखा था ना, टुंगन साहब भी चुपचाप देख रहा था। उसमें और जो रिबा साहब नहीं था, ये रिसेंटली पोस्टेड है, उसमें ईएसी मैडम था, सोनम पूजा सोनम जी था। तो स्टिल पूजा सोनम भी तो देखा होगा, देखना वाला तो देखा है बोलेगा। और सेक्टर मजिस्ट्रेट आपका तापेन गाँव भी था, और ताराम मुझे हिमसेल्फ बस दिया, सब सामने देखा है। और तायू जेरंग भी था, सब इलेक्शन एजेंट था, मौजूद था। उसको देख के मोलम का कारोबार को हमको मालूम नहीं, आप बोलता है। बिल्कुल ऐसा मत बोलिए मेरे भाई, इतना झूठ बोलने से होगा नहीं। मैं सबसे पहले हमारा अपना अरुणाचल एक्सप्रेस टीम, मीडिया टीम को नमस्कार करते हुए, मैं ये सेकेंड टाइम ये मीडिया का सामने पेश करना पड़ा, क्योंकि जो एक ही सब्जेक्ट जो
हमने उस दिन जो अरुणाचल प्रेस फ्रेटर्निटी को जो बताया और हमने जिस टॉपिक को ऑनरेबल एमएलए और इलेक्शन एजेंट तालेम ताबो और तायू जेरांग को मुझे जवाब देने को कहा, तो हमने उन इलेक्शन एजेंट का जो पॉइंट्स था उसको भी सुना और उसका साथ उनका जो दोस्त लोग था उसका भी सुना। तो मेरा कहना ये है, पहले से भी मैंने इन रिटन कंप्लेंट भी दे चुका है हर जगह में, हर ऑफिशियल्स को, अरुमगोंग से लेके अपना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से लेके और अपना चीफ इलेक्शन ऑफिसर निर्वाचन भवन ईटानगर से लेके और आईजीपी को लेके और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक हमने रिटन कंप्लेंट दिया। और जो इलेक्शन इंडिया को हमने यही सेम केस के कारण हम ये सेकेंड टाइम इसको फिर भेजा। तो इस विषय में मुझे आप लोगों का सामने दोबारा इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो बीजेपी का इलेक्शन एजेंट तायू जेरांग जी जो कहा, तो इन्होंने कहा कि रिपोल हुआ, कंप्लेन को रिपोल किया। तो इन्होंने ये चीज़ को आप लोग मीडिया का सामने में बताया। मुझे ये सुनकर ताजुब लगा। तो मैं जो एनपीपी का एजेंट हिसाब से मेरा ये कहना है, रिपोल क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों होने दिया, ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरा विषय इसी में है। रिपोल इसलिए हुआ क्योंकि बूथ कैप्चरिंग हुआ। रिपोल इसलिए हुआ क्योंकि आर्टिकल 324 एंड 326 को उल्लंघन किया। दिस इज़ माय पॉइंट। तो ये था। तो वो आसानी से बोल दिया कि रिपोल हो गया, प्रॉब्लम समाप्त। रिपोल होने से प्रॉब्लम समाप्त नहीं होता है। तो खुद अपना मोलम 22 मोलम देरे में पोलिंग बूथ में जो तालेम ताबो खुद ही उधर 9 बूथ्स मारा और बंच में लेके आया था। तो हम तो रिपीटेडली ये बोलना पड़ा क्योंकि आप सब इसको क्लियर ही सुनिए कि 3 बार जो बंच में लेके आया ऑनरेबल एमएलए साहब ने, तो उसमें से उस बंच में से वो 9 को कास्ट कर दिया। 9 कास्ट होते होते बस 3 टाइम्स में हमारा एक आपका इलेक्शन कमीशन का डेपुटेट किया हुआ एक ताराम मुइजे था। ताराम मुइजे ही प्रेसाइडिंग ऑफिसर। तो उनसे तो एनपीपी से कोई मतलब नहीं, बीजेपी से कोई मतलब नहीं। तो ताराम मुइजे को एमएलए क्यों आग देखा, इतना देखा कि उसको मैंने उपयुक्त हो गया। एक गवर्नमेंट स्टाफ है तो एमएलए को देखने के बाद उपयुक्त हो गया, इसलिए तो 9 बूथ दिया। 9 बूथ्स में हम तो प्रेस में ऑलरेडी बताया, 9 बूथ्स में ही हैज़ टाइम टेकन इज 54 मिनट्स। ये हम क्लियरली आप लोग को बता रहा है। तो तायू जेरांग जी, आप हमको क्यों ये सिंपली रिपोल हुआ, रिपोल दिस इज बिकॉज ऑफ तालेम ताबो, आपका कैंडिडेट का कारण। अगर आपका कैंडिडेट उल्लंघन नहीं करता, ये प्री एंड फेयर इलेक्शन को उल्लंघन नहीं करता तो रिपोल नहीं होना था। और मेरा सवाल है रिपोल हुआ, उस आई एम नॉट दैट। माई पॉइंट इज रिपोल क्यों होने दिया। और हम ये इलेक्शन कमीशन को भी हम यही पूछता है कि रिपोल क्यों हुआ, किस लिए हुआ ये रिपोल तो नहीं होना चाहिए। ये एक बात जो आपने बोला कि मोलम का बिल्कुल मालूम नहीं है, तो आप ऐसा मत बोलिए। हम लोग जो है आदि जो है कम में झूठ बोलना है, कम झूठ बोलो। उसको सिर्फ नहीं देखा है तो तहान मिबाग नहीं देखा है, ताजा बोनुंग नहीं देखा है और तालेम ताबो नहीं देखा है, लेकिन आप और हम तो देखा है ना। जब स्क्रीनिंग हुआ था ना, ये जो आपका हम लोग जब मोलम देरे का जो हैपनिंग्स को जब स्क्रीनिंग हो चुका था, तो अब भी चाहना साथ में, तो अब तो एकदम हिल के अब तो निकल गया था ना बाहर, फिर निकल के दौड़ के फिर आ गया ना। आपका ये टिश्यू था ना। तो हम तो आपको बोला है, आप अच्छा से देखो, अपना कैंडिडेट का स्टाइल को देखो, ये 9 कितना वोट दिया। और खुद ही वो गुलाटी साहब जो हमारा जनरल ऑब्जर्वर भी बोला था ना, हु इज़ दिस मैन, तो उसको तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर बताया दिस इज एमएलए हिमसेल्फ कैंडिडेट तालेम ताबो। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है। गुलाटी साहब भी बोला था ना, गुलाटी साहब आप भी याद कीजिए, अभी सामने बोला था कि
अरे दिस इज नॉट द वे, ऐसा आदमी को क्यों एमएलए बनाता है? आप खुद ही बोला है ना आपका मुख से। अरे ऐसा बोला हुआ सब वीडियो स्क्रीनिंग होने से आप लोग भी सब बचेगा। तो ये तो हम लोग का प्रैक्टिकल का ये था। उसमें पीएन तुंगन साहब भी था ना, देखा था ना, तुंगन साहब भी चुपचाप देख रहा था। उसमें और ओ जुरीबा साहब नहीं था, ये रिसेंटली पोस्टेड है। उसमें ईएसी मैडम था, सोनम पूजा सोनम जी था। तो स्टिल पूजा सोनम भी तो देखा होगा, देखना वाला तो देखा है बोलेगा। और सेक्टर मजिस्ट्रेट आपका तापेन गाँव भी था, और ताराम मुझे हिमसेल्फ वाज देयर, सब सामने देखा है। और तायू जेरांग भी था, सब इलेक्शन एजेंट था, मौजूद था। उसको देख के मोलम का कारोबार को हमको मालूम नहीं, आप बोलता है। बिल्कुल ऐसा मत बोलिए मेरे भाई, इतना झूठ बोलने से होगा नहीं। तो अब हम आपको इसलिए हम दोबारा इसका आपका सामने में हम आना पड़ा। और इसलिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी हम ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को हम अब लोग कायम रखने दीजिए बोल के हम अब लोग को बोल रहा है। कल को ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन में हमारा अरुणाचल में इलेक्शन तो होते रहेगा, हम अब तो मरेगा लेकिन इलेक्शन तो होते रहेगा ना। वो इलेक्शन होते रहने वाला जो चीज़ है तो उसको प्री एंड पेयर होने से सबसे अच्छा होगा। और जो तालेम ताबो ने एक्टिंग किया, दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए हमको अपना, हम तो ऑलरेडी बताया, हमको 80 किलोमीटर से हम इलेक्शन एजेंट होके सारा बूथ इलेक्शन जहाँ जहाँ हुआ उसमें हम विजिट तो हम किया। दैट इज़ माय ड्यूटी एज ए इलेक्शन एनपीपी इलेक्शन एजेंट। तो हम उसमें गया तो हमको हाथ से किसके तान के निकाला। तो ये तो 19 का पोलिंग समय का बात है। इट वाज द इवेंट इज ऑन द 19 अप्रैल का है, जो वोटिंग कास्टिंग समय का है। लेकिन जो एक तो लड़का जो तालेम ताबो का पोलिंग एजेंट सामने सामने हमको हाथ से किसके बाहर निकाला। तो इन लोग इसको ये क्या चीज़ है। और उसका बाद हमको बोला 20 तारीख में बोला कि हम कहो, अरे सबका साथ तालेम ताबो का भी है ना, तायू जेरांग का भी तो सबका साथ है। तो इलेक्शन में बोलना ये हो बोलना क्या आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को भी पूछता है, आपको भी बोलेगा। और सिर्फ इलेक्शन ऑफिस और डीसी साहब लोग को भी बोलेगा। ये इलेक्शन का नियम होता है, इसलिए हम गुस्सा हो रहे हैं। दिस इज अनपार्लियामेंट्री। पर्सनल में हमको बहुत एसल्टेशन भी किया है, इंसल्ट भी किया है। तो इसको क्या इसको आराम से छोड़ेगा? तो हम क्यों मोलम बूथ में हम इलेक्शन एजेंट होके हम घूमेगा? ये तो बिल्कुल गलत है। तो दिस इज माई क्वेश्चन। तो ये जो है ये लड़का, दिस इज द इंस्टिगेशन गिवन बाय तालेम ताबो। उसका ही पोलिंग एजेंट हमको ऐसा बोल रहा है तो उसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट रिलेट्स द कैंडिडेट हिमसेल्फ। तो इसलिए हम बोला है कि ऐसा चीज़ फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। और अरुणाचल में जहाँ भी कोई भी सेक्टर में जो भी इलेक्शन कोई भी सेगमेंट में हो ऐसा ना हो। दिस इज माई क्वेश्चन। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कंसर्न अथॉरिटीज इलेक्टोरल कॉलेज को हम ये बोलता है कि आप लोग जो है गवर्नमेंट मशीनरी को अच्छा से रखिए, नियम से रखिए। और जितना ये इलेक्शन एज पब्लिक को भी अच्छा से फ्री एंड फेयर में इलेक्शन कराने से मेरा कोई सवाल पैदा नहीं होता है, मेरा कोई नो इंटरेस्ट। ये बात एक तो है। और एक जो है आप लोग बोला कि पॉलीगेमी सिस्टम अरुणाचल में होता है। हाँ, हम भी मानता है पॉलीगेमी जरूर होता है। हर आदमी का साथ बीबी 2 3 4 होता है। और कोई का साथ 10 12 तक भी होता है, 10 12 तक भी होता है। लेकिन वो छुपाता नहीं है। फॉर्म 16 हुए वो जब हम लोग जब नॉमिनेशन कर रहा था तो नॉमिनेशन पे ये में फॉर्म 26 में वो क्या है, फॉर्म 26 में उसका एक बीबी लिखा है। तो हम लोग तो सार शादी को तो हम लोग जानता है, सब दुनिया जानता है। उसका मिसेस है, सार तो है। अगर वो सही है तो सार बीबी को क्यों फॉर्म में नहीं लगाया? 26 फॉर्म नंबर 26 में तो कम से कम वो लगाना है ना, अपना बीबी है ना सब। और वो क्यों एक बच्चा बोला हो जबकि ही सेविंग हम हमेशा बोला 8 9 बच्चा जो उनका साथ ही है। ये तो हम बोला है ना, उसको शादी करो न करो वो नहीं बोला।
पोलीगेमी हो रहा है उसको भी नहीं बोला। पोम 16 में 1 वाइफ 1 सन, ये तो मेरा सवाल है ना। तो ये एक तो बात है। ऐसा होते हुए और उसका बाद हम तो कोई आई एम नॉट कंसर्न अबाउट हिज डेवलपमेंट तो जरूर बोला था, बोलने से भी वो कंसर्न नहीं है। माई कंसर्न इज वो बूथ कैप्चरिंग किया। माई कंसर्न इज ही हैज़ वायलेट आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 and article 505 and article 134A, and he has violated section 172, 170, 171, 172, 173, 174. He has violated this. क्या ये इलेक्शन कमीशन ऐसा वायलेट करने वाला आदमी को भी कैंडिडेट बना के एमएलए बनाएगा? और यही तो मेरा सवाल है। और मेरा सवाल एक तो है कि इसमें जो अपना जो है, देखिए ये सवाल ऐसा होता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, एक तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन बाय स्पाउस, एक है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ व्हीकल ओन बाय स्पाउस, एक है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी प्रोसेस इन द नेम ऑफ द पाम। तो उसका ये है ना, ये सवाल अगर अच्छा से ये रीजनिंग्स का साथ बोलने से इलेक्शन एजेंट को भी मेरा कोई आपत्ति नहीं है, कैंडिडेट को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जितना भी जो भी कुछ किया है तो शुरू से लेके एंड तक वोटिंग दिन तक ये जो वोट कैप्चरिंग हुआ है, इतना ज़बरदस्ती जो मैंने ज़बरदस्ती करके अपना हाथ में सबको मैंने रखने के लिए जो एक्टिविटी किया, तो इसलिए दिस इज़ माय क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों करने से, ऐसा करने वाला आदमी को अरेस्ट आज तक क्यों नहीं किया? नियम से तो अरेस्ट तो होना चाहिए ना, अरेस्ट भी नहीं हुआ। तो हमारा ये देखिए, हम हमेशा बोला हम 19 में हम एफआईआर दिया, हमको जो किसके निकाला बाहर उसको एफआईआर दिया रुमगोंग थाना में, तो रिटर्निंग ऑफिसर का सामने था, तो उसको हमको रेस्पॉन्ड नहीं करके, मेरा एफआईआर को रेस्पॉन्ड नहीं करके जो 2021 में जो एफआईआर दिया तो उसमें हमको थाना में बोले। ये कोई रूल ऐसा होता है सिस्टम? इसलिए सब हम हमेशा ये बोलते हैं कि सब अरुणाचल का जितना भी हम जैसा दुख जो मिलता है, जो कोई भी मेरा अरुणाचल का भाई कोई भी ऐसा सेक्टर में जो मिलता है ऐसा दुख, ऐसा इलेक्शन, ज़बरदस्ती वाला इलेक्शन, ऐसा नहीं होने से हमारा अरुणाचल में समाज भी अच्छा होगा। स्पेशली हमारा ये आधी बेल्ट में सियांग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग तो सीधा सीधी आदमी है, हम लोग को भी झूठ बोलता नहीं है, बोलता ज़रूर होगा लेकिन अनजाने में कुछ उल्टा पुल्टा 2-3 तो बोलता होगा, लेकिन इंटेंशनली हम लोग झूठ नहीं बोलेगा। तो हम देखा है कि ये जो जो हमारा जो बीजेपी का एजेंट और जो बीजेपी का साथ में था, जो लोग साथ में था, ये गलत बोला है। तो वो जो साइड में था वो हमको बोलता है कि अरे इलेक्शन एजेंट जो है कोई भी पोलिंग बूथ में आओ तो क्या गुच्छा होके आएगा? वो तो कम से कम जितना पब्लिक है उसको तो हेलो हाई करके तो जाना है, करके तो आना है ना। और जो भी इलेक्शन होगा तो शांति से दीजिए, झगड़ा मत कीजिए। वो तो इलेक्शन एजेंट कोई भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का तो यही तो बोलना है ना। तो उसमें भी हम वीआईपी जैसे आओ या एक नौकर जैसे आओ, तो हम तो इलेक्शन एजेंट है, हमको क्यों किसके बाहर निकाला, हमको क्यों बोला? दिस इज़ माई क्वेश्चन। तो इसलिए बहुत दुख लगा है। तो एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट बट बहुत इम्पोर्टेंट जो है, आप सब मीडिया पार्टी जो हमको ऐसा मौका दिया और अपना दिल का जो सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करने का हमको जो मौका दिया, उसके लिए आप सब अरुणाचल का जितना भी ये हमारा अरुणाचल एक्सप्रेस का साथ साथ जितना भी हमारा मीडिया प्रतिनिधि है जो हमारा अरुणाचल में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। पता चला कि आप लोगों ने जो एनपीपी और बीजेपी एक मिलकर एक जॉइंट लेटर दिया था कि रिपोल नहीं होने के लिए, डीसी से पता चला, तो उस पर क्या चल रिपोलिंग का कैंसिलेशन के लिए आप लोगों ने एक जॉइंट लेटर दिया था, उन्होंने हमें लेटर को दिखाया उस दिन डीसी सर ने। नहीं, वो तो रिपोलिंग टू जॉइंट लेटर देना तो वो तो ये है ना, गलत बात है ना। हम लोग जॉइंट लेटर करने से रिपोल करो बोल के नहीं बोलेगा ना।
और रिपोल तो हम और गुलाटी साहब टेबल में डिस्कस किया है। हमको तुंगन साहब भी बोला था आप रिपोल मत कराइए, हम बोले सर रिपोल तो होना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं होता है। तो ये बात था हमारा वहाँ में। ऐसे जब हमने आरओ से बात किया तो उन्होंने कहा कि जब नॉमिनेशन और स्क्रूटिनी का दिन था उसमें सब कुछ स्मूथली है, और अभी आप कह रहे हैं किसी ने भी उस समय क्वेश्चन रेस नहीं किया, तो अभी आप बोल रहे कि पॉलीगैमी का ये इशू है, तो उस समय आपने क्यों क्वेश्चन फिर से रेस नहीं? नहीं, उसका तो ऑलरेडी इट हैज़ बीन अपलोडेड इन द इलेक्शन ECI पोर्टल में ऑलरेडी अपलोड किया है। तो उसमें रेस किया था, हमारा जो लीगल एक्सपर्ट था वो बोला है कि देन एंड देयर उसको रिजेक्ट होना चाहिए, वी हैव प्रोटेस्ट इट। लेकिन आरओ साहब ने क्या किया, वो केशांग गोइबा साहब जो है वो शायद MLA का बोलबोता दौर से शायद उसको रिजेक्ट नहीं किया। कोई भी ये स्ट्रॉन्ग ऑफिसर होने से तो बिल्कुल रिजेक्ट होना था। हम लोग प्रोटेस्ट किया, लेकिन इलेक्शन पोर्टल में अभी वो अपलोडेड है, केस इज ऑन द वे। और आप जब पोलिंग जो स्क्रूटिनी दिन था उसके बाद उसमें आप लोगों ने क्यों ये नहीं बताया कि आप लोगों के साथ वायलेंस हुआ है, और उससे बाद में FIR में क्यों आप लोगों ने बताया? ना ऐसा है ना, जो ये दिन में जो हम लोग जो स्कूटिनी दिन में कर के प्रोसेस तो ऐसा हुआ, हम ईटानगर भी ये बताया, हमको ये पूछा है क्यों देरी हुआ। देरी इसलिए होता है कि कोई कानून कायदा होता है, हम जो है कानून कायदा का आदमी है। हम तो हमेशा वहाँ भी बताया, हम एक आए हुआ जो टीचर होने से भी हम दूसरा टाइप का टीचर नहीं था, आई वॉज ए ब्रिलियंट टीचर एंड वेरी सिंसियर टीचर। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि चीज़ जो है नियम से जानना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल CO से लेके EAC से लेके ADC से लेके DC तक जाना है। ऐसा सिस्टम को करके ये चीज़ फोकस में जल्दी नहीं आ सका है। लेकिन जो हम सिस्टमेटिक लेने के लिए वो रेस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए हम अभी ऊपर जाना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ये जो हाई कोर्ट पाई कोर्ट का जो बात कर रहा है, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डिलेनेस। और जब हम लोग उस दिन आए थे परसों, डिप्टी जो कमिश्नर सर है उनसे और जो SP है उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी स्टेटमेंट देने के लिए राजी नहीं थे कोई भी, और आरओ भी बिल्कुल मना कर रहे थे कोई स्टेटमेंट देने के लिए। फिर जो उन्होंने कहना था कि ये जो केस है अभी इसे और नहीं करना चाहिए, सीधा कोर्ट पे ले जाना चाहिए, उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और चीफ इलेक्शन ऑफिसर का भी कहना था कि ये केस को अभी सीधा कोर्ट पे देना चाहिए। तो अभी क्या आप और कोर्ट केस के साथ आगे बढ़ेंगे? ना, वो तो ऐसा है, उन लोग किस लिए नहीं मिल पाया और किस लिए देना ही किया, चाहे SP हो, चाहे DEO हो, चाहे RO हो, आई फील ऑल इज़ अंडर द कस्टडी ऑफ लॉ में है। कोई भी DC हो, EAC हो, SP हो, कोई किसी का आदमी का अलग रूल नहीं होता है। दैट इज़ अंडर द वन बैनर रूल में ऐसा होता है। तो एक ना एक दिन आज अगर नहीं मिलेगा तो कल तो मिलना पड़ेगा, कल येस करने से भी कुछ तो ओके करना ही पड़ेगा। नहीं मिलने से ज़्यादा अच्छा है मेरा ख्याल से। सर लोग भी मिलने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिल के जो अपना फीलिंग्स है जो बताना है, एक्सप्रेस सीधा करना है। तो आदमी क्या सोचेगा, जो DC साहब बोलेगा नहीं हम नहीं मिलेगा, उसका मतलब देयर इज समथिंग, आदमी ऐसा पकड़ लेता है। और उसका बाद RO साहब को भी नहीं मिलेगा बोलने से दैट मीन्स देयर इज समथिंग, उसका मतलब ऐसा देखने में आता है कि अब लोग मीडिया भी लगेगा और देखने वाला हमको सुनने वाला भी लगेगा। और जब ऑफिसर लोग मिलने का दिल नहीं है, उसका मतलब सब एक ही लाइन में बना हुआ है। जो है ना वो, जैसे ऐसा नहीं हुआ भी होगा, लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि जो मीडिया से बकता है जो आदमी, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे DC हो, AC हो, SP हो, एनी मैन जो मीडिया से जो बकता है, उसका मतलब देयर इज़ नो क्लीनलीनेस, वो बहुत गंदा आदमी होगा। गंदा होगा क्योंकि उसमें फैब्रिकेशन कुछ हुआ होगा, उन लोग के अंदर में कुछ तालमेल हुआ होगा, ऐसा मालूम पड़ता है। इसलिए हम तो मेरा तो सीधा ये बोलना है कि कभी भी कोई चीज़ से नहीं भागना है। गलती होने से भी हम गलती हो गया बोलना है, गलती हो गया सॉरी बोलने से हो जाता है। तो कौन गलती नहीं करता है, इंसान तो हमेशा सब गलती करता है। तो हम इसलिए रिक्वेस्ट हम अपना डिप्टी कमिश्नर लोग से भी और RO लोग से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। आज सुबह भी हम बोला है, आप लोग क्यों भागता है, भागने से उल्टा आप लोग को आदमी अदरवाइज सोचेगा बहुत भागिए। और भागना मीन्स आप लोग का कुछ फैब्रिकेशन है, देखने में ऐसा लगेगा, इसलिए नहीं भागना है बोल के हम आज भी हम बोला है। तो हम बोलते हैं कि SP साहब लोग को भी कम से कम ऐसा नहीं भाग के सीधा सीधी बताने से अच्छा है। और लेकिन जो स्क्रीनिंग जो है RO साहब तो बताएगा, RO साहब तो खुद देखा है स्क्रीनिंग को, DC खुद तुंगन साहब कुछ सामने में था, मेरा बगल में था, वो खुद देखा है
देख के वो भी ऐसे करके बैठ के देखा है, आराम से देखा है। और मैडम सोनम पूजा सोनम तो कुछ सामने में देखा है, शी वाज RO। अभी तो जो रिबा साहब है वो बेचारा आफ्टर ये पोलिंग रिपोल में आया, उस स्क्रीनिंग को 21/4/2004 को तो सब देखा है। तो तायू जरा खुद ही नहीं देखा है बोलने से उसको हम आश्चर्य लगता है। तो ऐसा झूठ हम लोग नहीं बोलना है। और डीसी साहब आप लोग को भी हम ये रिक्वेस्ट करता है कि जो आप देखा है तो देखा है बोलिए ना, और नहीं देखा है बोलने से तो यू आर ऑल्सो कॉम्पेल। हम लोग तो कॉम्पेल है, आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी बॉडी अनटर्न, क्योंकि वो तो होना ही पड़ेगा। जो असलियत है उसको कभी मिटाने नहीं सकेगा, और कोई मिटाएगा भी तो वो तो पसीना निकाल के मिटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत गंदगोल होगा। और ये में भी हम तो सोचता है कि कभी कभी लगता है अच्छा से ऑफिसर लोग कोऑपरेट नहीं करेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द काउंटिंग इवेंट। काउंटिंग में भी हम अटेंड नहीं करेगा, और उसके बाद काउंटिंग अटेंड नहीं करेगा तो काउंटिंग कैसे करता है हम भी देखता है। हम भी ऐसे सेलेस कर सकता है, लेकिन हम कानून का मान के नियम से चलेगा बोल के बोलता है। इसलिए आप लोग भी जो भी कंसर्न अथॉरिटी हु इज़ बीइंग इंटरोगेटेड बाय दिस मीडिया, आप लोग इंटरोगेशन को आप लोग कबूल करने से, वेलकम करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप लोगों ने कुछ जॉइंट लेटर नहीं दिया थे पोलिंग अगेंस्ट ना, तो हमें उस दिन डीसी सर ने खुद रिटेन में दिखाया कि आप लोगों बीजेपी और एनपीपी की तरफ से एक लेटर था पोलिंग का कैंसिलेशन के लिए, जॉइंट लेटर, तो उस पर क्या कहना ना वो जॉइंट एप्लीकेशन एक लेटर था ना, जॉइंट एप्लीकेशन जो उधर दिया होगा ना, जॉइंट एप्लीकेशन दिया होगा तो इट में भी वो हो सकता है बिफोर ये का होगा, बिफोर जो हम लोग अच्छा से हम लोग जो तालमेल हुआ था उस समय का होगा। और बाकी जो ऑलरेडी रिपोल होगा जो गुलाटी साहब डिक्लेयर किया उसका बात नहीं होगा, ऐसा हमको लगता है। और उस दिन एसपी सर जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ के गांवबुरा से है उन लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था, उन्होंने ऐसे कहा, और उन्होंने पूरा क्लीन शीट दी थी, तो उस पर क्या कहना? हाँ यही अच्छा है, गांव बुरा लोग ऐसा बोलना बहुत अच्छा है, क्योंकि स्क्रीन में देखेगा ना गांव बुरा क्या क्या है। अरे गांव बुरा हमको किसके निकलते समय में ही 2 गांव बुरा था, उल्टा उन लोग का साथ दे के हमको भी कुछ बोल रहा था आधी लैंग्वेज में। लेकिन जो अनपढ़ है, जो गाँव वाला है, उसको तो हम बिल्कुल जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स माई प्रेस्टीज ऑल्सो। तो ऐसा हो के हम उसको माफ़ किया, हम बोला नहीं कुछ, लेकिन वो तो सरकार खुद देखेगा, स्क्रीन में ऑटोमेटिक निकलेगा। जो कोर्ट होगा तो स्क्रीन तो जरूर निकालेगा, छुपने का जगह ही नहीं है ये।